गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आ गए अकाउंट से? यस सर। आप लोग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। वर्क डन ऑन पिस्टन सिलेंडर बताया हूँ। वर्क यस बताया हूँ मैं। यस पी डेल्टा भी ना? पी डेल्टा भी। गुड। क्या पढ़ा रहा था लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में क्या मैं पढ़ा रहा था? सर एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व हो गया है। हम्म क्वेश्चन कुछ हुआ है कि नहीं? क्वेश्चन नहीं सर। यस वो पहले -10 +10 का क्वेश्चन हुआ था। कितने क्वेश्चन हुए लगभग? एक एक ही हुआ। और कौन कौन अभी एब्सेंट है? काइनेटिक एनर्जी हो गया है? हाँ यस सर। ग्राफ तुम लोगों को पढ़ाया हूँ। हाँ। चलो बता, बोले क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन बोलो क्या? चलिए क्वेश्चन लिखिए तो। NEET NEET 2005 क्वेश्चन है थ्री 6 फोर्स इन न्यूटन, x इन मीटर। ऑप्शन है 18 जूल, 13.5 जूल, 9 जूल, 4.5 जूल। क्वेश्चन पूछ रहा है वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0 to 6 सेकेंड। पूछ रहा है क्वेश्चन वर्क डन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू कितना 6 सेकेंड बनेगा आपसे? 6 मीटर। हाँ 6 मीटर। हाँ 6 मीटर। 6 मीटर क्या आपसे बनेगा? सर हाँ बेटा 18 जूल। आवाज नहीं आ रही। है वो ये हो गया है? सर। बोलो। सर वाई वाई फोर्स फोर्स सर कितना लिखा है? फोर्स 3 दिया हुआ 3 न्यूटन दिया है। हाँ ठीक है सर। बनाइए सारे बच्चे बनाइए। 18 जूल। सर देखता हूँ सभी बच्चे बनाइए।
अरे मनोज साहब, सौरभ, श्रेयस, 18 जूल हाँ, कैसे कैसे निकलेगा दिग्विजय, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, क्या तरीका है? सिंपल यार, एरिया निकालना है, एरिया एरिया निकालना है। इसका एरिया निकाल दो प्लस इसका एरिया निकाल दो। यहाँ पे कितने डायग्राम है? 2। यह कैसा है? जल्दी बोलो, यह कैसा है? स्क्वायर रेक्टेंगल स्क्वायर। हाँ रेक्टेंगल यह क्या है? ट्रायंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल वर्क डन इक्वल टू एरिया ऑफ एरिया एरिया स्क्वायर स्क्वायर प्लस एरिया एरिया ऑफ ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल वर्क इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। पता है क्या होता है? साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हाइट हाइट। साइड कितना दिया है इसका? 3 3। इसका बेस कितना है? 3 3। क्यों? क्योंकि यह 6 है और यह 3 है, तो 6 minus 3 3। हाइट कितना दिया है? 3 3। कितना आ गया? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9/2 कितना आ गया? 9 प्लस 4.5 वर्क कितना आ गया? 13.5 13.5 जूल। बहुत सिंपल था यार, इससे सिंपल क्या हो सकता है? हो गया? यस चलिए रख। क्या सभी बच्चे को समझ में आया? क्या सभी बच्चे को समझ में आया? यस सर यस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। JEE 2003 रफ कर रहा हूं। JEE 2003 एक स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग लिखो, क्वेश्चन लिख लो फटाक से। अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 5 into 10⁻³ Newton per meter is stressed initially by 5 centimeter from the unstressed position हो गया? then the work required to stretch it further by another 5 centimeter each. Option A 12.5 Newton meter, B 18.75 Newton meter, C
25 न्यूटन मीटर डी, 6.25 न्यूटन मीटर, JEE 2003। बहुत सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बता चुका हूं, कंसेप्ट बता चुका हूं। और स्प्रिंग न्यूटन मीटर कितना? सर बी 18.75 न्यूटन मीटर। कैसे बनेगा? सर वर्क डन हो जाएगा P10 माइनस मतलब पोटेंशियल एनर्जी जिसका 10 है मतलब टोटल 10 होगा 5 + 5 और पोटेंशियल एनर्जी का 5 दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों की पोटेंशियल एनर्जी को तो वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, देखो K दिया हुआ है कितना और इलांगेशन दिया x1 कितना दिया है 5 सेंटीमीटर और x2 कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। क्यों 10 सेंटीमीटर बेटा? क्यों 10 सेंटीमीटर? क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है यार, इस सबको कुछ भी रिवीजन नहीं करता है, बहुत गुस्सा। क्योंकि फर्दर वेट 5 स्ट्रेच होगा ना, पहले 5 स्ट्रेच होने के बाद। देखो इसका K दिया हुआ है और इनिशियली यह स्ट्रेच कैसे हो रहा है, मतलब शायद लोड है इसमें। K दिया हुआ और यह स्ट्रेच कितना है x1। अब इसको फर्दर जो स्ट्रेच हो रहा है क्या होगा, यह देखो इतना और एक्सटेंड हो गया, तो टोटल एक्सटेंशन कितना हो गया x1 प्लस x2, जो कि मैंने बता चुका हूं। अब इसमें क्या पूछ रहा है, बोलो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? वर्क डन मतलब एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन आपको बताया हूं ना, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा स्प्रिंग का, याद है फॉर्मूला? 20। x स्क्वायर हाँ, kx होगा यस सर। माइनस kx इनिशियल स्क्वायर लिख सकते हैं। कितना आएगा आप खुद कैलकुलेट करें। हाँ, k कितना दिया है 5 × 10⁻³ x दिया है सेंटीमीटर, ध्यान देना सेंटीमीटर में दिया है। क्या करना पड़ेगा हमें मीटर में, कैसे कन्वर्ट करेंगे? 10⁻²। हाँ, यस सर 0.5 5/100 और 10/100 कितना आ जाएगा जल्दी बोलिए। 0.58। वो भी कर सकते हैं -1/2। क्या आप कैलकुलेट करेंगे या मैं करके बताऊं? दिस माइनस दिस xx माइनस xi कितना आया, रफ करो। यस मैं रफ कर रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन है भाई। अब इससे सिंपल क्वेश्चन और क्या दिया जा सकता है? मैं रफ कर दूं, ऊपर का रफ कर दिया। कितना वैल्यू आ गया 1/2 k × 10⁻³। इसका वैल्यू क्या आया 100 × 10⁻⁻4। सही है क्या? यह 10 का स्क्वायर 100 Yes, और 10⁻2 का स्क्वायर -4 यस -1/2 5 × 10⁻³ इंटू बोलिए 5 का स्क्वायर 25 × 10⁻⁻4 लिख सकते हैं क्या? यस सर। कितना आ जाएगा बेटा? इसको नीचे को रफ कर दिया, सिंपल कैलकुलेशन है। 20। एक काम करो, कॉमन कर लो जो है कॉमन। यह देखो कॉमन है, यह कॉमन है, 1/2। यह कॉमन है, यह कॉमन है, शायद देख लो।
कॉमन है क्या? देखो Yes, 1/2 यहाँ पे भी है, बाहर ले लिया। 5 यहाँ पे भी, 5 यहाँ पे भी, बाहर ले लिया। 10^3 यहाँ 10 पर यह -3 है कि +3 है ये बताओ। 5 इंटू -3 तब फिर हमने +3 +3 है सर। +3 है, +3 है सर। अच्छा, अब यहाँ पे और क्या कॉमन है? 10 पावर -4। यहाँ क्या बच गया? 100। 10 power और यहाँ क्या बच गया? 20। 25 1/2 इंटू 5 इंटू इस दोनों का कैलकुलेशन, बेस सेम है, 10 पावर power क्या हो -10 जाएगा? ऐड हो जाएगा। 3 - 4 क्लियर है या नहीं है? 100 - 25 कितना आ जाएगा? 75। 1/2 5 इंटू यह कितना आ गया? 10 पावर -1। यह कितना आ गया बोलिए? 75। 10 पावर -1 को कैसे लिखेंगे? 1/10 1/10। क्या लिख सकते हैं? Yes. क्या आ जाएगा? 5 2 जा 75/4। आंसर क्या आ रहा है? 4 डिवीजन आता है 13.75 7 4 एकम 4 3 35 और 8 चौके 32 9 अच्छो के 32 और कुछ होगा 4 अच्छो के 32 32 32 3 30 7 28 27 2 4 इतना आ रहा है क्या? क्या जूल? Yes, 18.75 जूल है ऑप्शन में। yes sir. क्या सब Yes, समझ में sir. आया? Yes, sir. Yes. कुछ भी नहीं था बेटा, कुछ भी नहीं था। फॉर्मूला में पुट करना था, वैल्यू निकाल देना था। क्या सभी बच्चे को समझ में आया? सच्चाई के साथ बोलो। Yes sir. एक बार और बता दूं, No, sir. बढ़ूं आगे? Yes. बढ़ूं आगे? बोलिए। Yes, sir. Yes, एक क्वेश्चन, sir. एक और क्वेश्चन लिखे, रब कर रहा हूं। जेई 2004 मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, या लिख लो। और फोर्स जल्दी लिखो। फोर्स वेक्टर एफ इक्वल टू 5 पाई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप न्यूटन is applied over a particle which displaces it from its origin to the point vector r equal to 2I cap minus j cap meter. The work done on the particle, the work done on the particle in joules is +10 +7 -7 +13। बताओ जल्दी करो।
हो गया? क्या करना है इसको, इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है? +7 देखना पड़ेगा। 2k कौन है वो? 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप न्यूटन। और क्या बोल रहा है? आर पोजीशन वेक्टर। क्या दिया है? वेक्टर आर इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप। ओरिजिन या फाइनल दिया है। इनिशियल क्या दिया है? 0 0i कैप हाँ, या फिर 0 भी लिख 0 सकते आएगा। हैं। अब क्या पूछ रहा है बेटा? वर्क डन। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पहली बार डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डेल्टा आर। डेल्टा आर मतलब आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। क्या सभी लोग क्लियर हैं? आर फाइनल कितना Yes, दिया है? 2i कैप माइनस j 2i कैप कैप माइनस माइनस j कैप 0। तो कितना आ जाएगा? 2i कैप माइनस j कैप। ये आ गया आपका क्या? डेल्टा आर। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर एफ डॉट डेल्टा वेक्टर आर बताया गया है। अब डॉट प्रोडक्ट आपको आता होगा। एफ कितना दिया गया है? 5i कैप प्लस 3j प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप कैप डॉट 2i कैप माइनस j कैप। अब इसका आप डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। डॉट प्रोडक्ट तो उम्मीद कर रहा हूं यार आता ही होगा। i डॉट i बोलो। i डॉट i i डॉट i 1 1 1 i होता है। डॉट j 0 0 चलिए j डॉट i 0 j डॉट माइनस j 1 k डॉट i 0 0 k डॉट j 0 0 कितना आ गया? 10 माइनस 3 कितना आ गया? +7 ऑप्शन में था क्या? यस बहुत टफ है क्या? मैं इस तरह का कम से कम 3 4 5 क्वेश्चन करा चुका हूं। हो गया? हो गया? Yes, sir. एक और लेटेस्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए टाइम 2017 जेई। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए और टाइम डिपेंडेंट फोर्स F equal to 6t x on a particle of mass 1 kg if the particle starts from rest the work done by the force during the first 1 second will be
9 जूल, 18 जूल, 4.5 जूल, 22 जूल। JEE 2017 बने। लिख लिए? कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? सोचिए, लिख, सब कुछ दिया हुआ क्वेश्चन में। हमें वर्क के लिए क्या निकालना होगा? डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालना होगा? देखिए सर हाँ, सर 4.5 जूल्स, अरे 4.5 आंसर आ रहा है सर मेरा। देखो 4.5 जूल और सर, क्योंकि टाइम फोर्स इक्वल टू ma हो जाएगा और एक्सेलरेशन। हाँ शांत रहिए। और टाइम डिपेंडेंट फोर्स दिया हुआ है कितना? 60। एक्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास दिया है कितना? 1 kg। 1 kg. इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है? 0। द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 सेकेंड इक्वल टू कितना बोला है? 1 सेकेंड। मतलब यहाँ पे लिमिटेशन दिया है, कहां से कहां तक? 0 से 1 सेकेंड। पहले आगे देखिए, फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन इक्वल टू 6 इंटू टी। मास कितना है? 1 kg, तो A इक्वल टू 6 इंटू टी। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? कोई दिक्कत? अब बताइए, A पता है, U पता है, हमें वर्क के लिए क्या जरूरी है? डिस्प्लेसमेंट। क्या जरूरी है बताइए? डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालेंगे? कोई उपाय? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला याद है? S इक्वल टू UT प्लस हाफ NT स्क्वायर। पता है क्या? Yes. U कितना दिया है? A कितना है? तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बेटा? 3, बोलिए आ गया क्या? 3TQ आया क्या? आया। अब कैसे निकालेंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट निकल गया तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? बोलिए। यही जानते हैं? Yes. इसका मतलब हमें DS निकालना पड़ेगा। 3t क्यूब। क्या सही है? बात समझ में आई या बताऊं कैसे? Yes sir, समझ में आया sir. इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंस। देखिए, पावर को मल्टीप्लाई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, उसको उसी के साथ डिफरेंशिएट, तो कितना आ जाएगा? 9t²। यह क्या निकल गया? DS। क्या निकल गया? DS। अब हम क्या करेंगे? पुट करेंगे ऊपर। कितना आ जाएगा? F कितना था? 60। DS कितना है? 9t²। सॉरी, यहाँ पे dt भी होगा। कितना आ जाएगा? 9t² dt। क्या मैं इसको रफ करूं? कितना आ जाएगा? 54t³ dt। लोअर लिमिट कितना पूछा है ना?
एक सेकेंड Zero कहां से से, स्टार्ट हाँ, होता है? 0 से 1. समझ में आया? हम कितना आ जाएगा? 54 की रेज़ पावर 4 अपॉन 4। इंटीग्रेशन आता है ना? इंटीग्रेशन आता है ना? Yes, sir. हायर लिमिट कितना है? 1 रेज़ पावर 4 अपॉन 4 माइनस 0 रेज़ पावर 4 अपॉन 4 कितना आ गया? 54 अपॉन 4। 18 36 18 23 54 गलत है। कितना आएगा? कितना से कटेगा? 27/2 मतलब कितना आ जाएगा? 13.5 आ रहा है क्या? ऑप्शन में है क्या? 13.5 है। ऑप्शन में है क्या? नहीं है, नहीं है सर ना? गलत हुआ है। कहाँ गलत हुआ है अपना? कहाँ गलत हुआ? स्क्रीन नहीं आ रही है मेरे पे सर, लेकिन यहाँ से गलत हो गया था सर, इंटीग्रेशन वाले से। S इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर u 0 हो गया 1/2 a 6t इंटू टी स्क्वायर। सही है? सर टी क्यूब आएगा ना? यहाँ पे गलत हुआ, यहाँ पे गलत हुआ, मैं समझ गया। रफ करो, यहाँ पे गलत है, मैं समझ गया। रफ कर रहा हूं। देखिए F इक्वल टू एम F इक्वल टू A M1 A 60 F इक्वल टू 60 न्यूटन। कोई दिक्कत? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो यहाँ फोर्स इक्वल टू एम आपने बोला। फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, वेलोसिटी नहीं दिया है, इनिशियल भी वेलोसिटी नहीं दिया है, फाइनल भी नहीं दिया, नहीं दिया है ना? इनिशियल नहीं दिया सर, है इनिशियल दिया है 0. 0। हाँ, और क्या दिया? हाँ बोलो बेटा। सर वर्क डन निकालना है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से इजीली निकल जाएगा। तो v निकालना। सर देखिए 60 थी, नहीं सर v तो मतलब v तो 0, v तो आ जाएगा हम लोग का 3 का स्क्वायर और इनिशियल जो है वो 0 ही है, तो सर हाफ m1 kg और v का स्क्वायर मतलब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो सर उससे निकल जाएगा 4.5 जूल्स आ जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे फोर्स निकाल रहे हो, आपका का नाम है फोर्स इंटू 6 इंटू 1 6 न्यूटन। यस सर। और नहीं आप यहाँ सर, पे फोर्स इक्वल्स टू ma, a इक्वल्स टू 60। वो भी लिख सकते हो क्योंकि a इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो b हाँ। इक्वल टू u प्लस a t। यहाँ पे t 1 सेकेंड दिया है, v इक्वल टू u 0 a 6 और t 1 मतलब 6 मीटर पर सेकेंड। a एक वेलोसिटी। सर हाँ बोलो। सर देखिए फोर्स इक्वल्स टू ma आएगा, a इक्वल्स टू 60। सर फिर a को हम लोग dv/dt लिख सकते हैं और इक्वल्स टू 60 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो जब इंटीग्रेशन के बाद उसी v से की वहां वैल्यू से 3 मैं समझ मीटर लिया, पर मैं समझ सेकेंड। लिया। आप ये कहना चाह रहे हो कि m dv/dt इक्वल टू 60 m1 kg। यस सर। dv/dt इक्वल टू 60 t, इधर जाकर मल्टीप्लीकेशन dv इक्वल टू कितना आ गया 6 इंटू t dt, टेकिंग इंटीग्रेशन अब सर ऑफ बोथ साइड। इंटीग्रेशन 0 से 1 से 0 टू 1। v टू u, एक मिनट, v टू u टू v, यह आ जाएगा v 0 u 0, U0 U. यह 0 टू u0 v1। यह आ गया v माइनस u इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन v माइनस u 6 इंटू टी डी टी 0 टू 1, यह 0 हो गया तो v इक्वल टू कितना आ गया 6
इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2 0 to 1 क्या आ गया 6 1 का स्क्वायर अपॉन 2 कितना आ गया v इक्वल टू 6 इंटू 1 बाय 2 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड सो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल फाइनल मतलब हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर mu 1 by 2 m1 v मतलब 3 स्क्वायर माइनस 1 by 2 1 into 0 का स्क्वायर 1 by 2 9 का स्क्वायर सॉरी 9 माइनस 0 मतलब 9 by 2 4.5 जूल लीटर क्या है क्या यस सर यस सर। कुछ ना इंटीग्रेशन का था एक और मेथड है इसका लिख लो उसके बाद देखते हैं इसको हम वर्क में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं लिख लिए टाइम कम बचा है 2 मिनट बचा है ऑफिस पे आए तो वर्क का टोटल रिवीजन करके आए आज ऑफिस पे आए सर, तो आज मैथ टोटल का वर्क क्लास का होने वाला रिवीजन है। करके आए हाँ बोलिए केमिस्ट्री बेटा का सर पूछ रहे हैं केमिस्ट्री मैथ का क्लास होने वाला है केमिस्ट्री और मैथ हो गया एक बार जितने क्वेश्चंस कराए हैं जितनी चीजें हुई हैं उसको रिवीजन करके देख लीजिए नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या बताऊंगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन चल लिख लिए समझ लिए आज बच्चे भी बहुत सारे एब्सेंट है बहुत सारे बच्चे एब्सेंट है आज चलो फिर बायडा टाइम अप श्रेयस बेटा थोड़ा सा आज पेरेंट्स से बात करके आना प्लीज ठीक चलो बायडा